नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वे कार्मिक जिनको कि अपने डीडीओ से फॉर्म नंबर 16 नहीं मिला है, हो सकता है वो प्रोबेशन में है, उनका टैक्स नहीं बनता है, या प्रोबेशन पूरा हो गया फिर भी टैक्स नहीं बनता है। तो कई बार जो डीडीओ हैं, जो 16 नंबर फॉर्म है वो नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपका टैक्स नहीं बन रहा है। लेकिन आईटीआर सभी को भरना ज़रूरी होता है, इससे आपको कई बेनिफिट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यदि आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है तो आप अपने GA 55 से इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें। इसके लिए हम इनकम टैक्स विभाग की जो वेबसाइट है उसे लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ साथियों हमें गूगल पर सर्च करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा www.incometax.gov.in IEC। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपको जो लॉगिन का पेज है वो मिलेगा इस आइकन के ऊपर। आप जो चेहरे का आइकन है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक रजिस्टर का, एक लॉगिन का। जो भी पहली बार आईटीआर भरते हैं पहले उन्हें रजिस्टर करना ज़रूरी है। रजिस्टर होने के बाद ही आप लॉगिन कर पाते हैं। यहाँ हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन करते हैं। लॉगिन के लिए आपके जो पैन कार्ड के नंबर है वो आपकी आईडी है, और जो भी आपने पासवर्ड बना रखा है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। साथियों, यहाँ 31 जुलाई आईटीआर भरने की लास्ट डेट है, इसलिए आप समय पे अपना आईटीआर भर दें। हमने पैन कार्ड नंबर भर के कंटिन्यू किया तो अगले पेज पे हमें यहाँ टिक मार्क लगाना है। टिक मार्क लगाने के बाद नीचे यहाँ पासवर्ड भर के और कंटिन्यू करना है। तो यहाँ हम पेज पर लॉगिन हो गए हैं। अब हमें सबसे पहला जो कार्य करना है वो कार्य करना है यहाँ 3 लाइन पे जाके, और यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है ई फाइल का। यहाँ क्लिक करके और इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक व्यू फॉर्म 26 AS, तो यहाँ क्लिक करना है और जो आपका 26 AS है उसे चेक कर लेना है। यहाँ दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ टिक मार्क लगाना है और यहाँ प्रोसीड करना है। इसके बाद व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS पे यहाँ क्लिक करके जो सत्र है 23-24 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके HTML सेलेक्ट करके व्यू डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब आप नीचे देखेंगे कि यहाँ कोई भी जो सैलरी डिटेल्स है वो नहीं आ रही है। वो इसलिए नहीं आ रही है कि क्योंकि इनका जो 16 नंबर फॉर्म है वो डीडीओ ने नहीं बनाया है। अब दूसरा कार्य ये करना है, यहाँ वापस टिक मार्क करके आपको इसमें सबसे नीचे व्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS मिलेगा, प्रोसीड करना है यहाँ क्लिक करके। और आपको जो AIS है यहाँ आपको डाउनलोड AIS का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ पहला ऑप्शन है डाउनलोड का, इस पर डाउनलोड करें। अपने AIS को अवश्य चेक करें क्योंकि बैंक खाते में जो ब्याज है आपको प्राप्त हुआ है वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF है। यहाँ आपको स्मॉल लेटर में पैन कार्ड के नंबर और आपकी DOB डेट मंथ ईयर फॉर्मेट में लगानी है। तो यहाँ आपका AIS ओपन हो गया है। स्मॉल लेटर में हमने पैन कार्ड नंबर और DOB को फिल किया है। अब यहाँ आप देखेंगे कि सैलरी डिटेल कुछ भी नहीं आ रही है। यहाँ जो बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट जमा हुआ है वो आ रहा है, और ये अपने आप ITR में भी आ जाएगा। आपको यहाँ अलग अलग शो हो रहा है, वहाँ एक साथ जुड़ के शो होगा, आप इसे चेक कर लें। अगर आपने कोई FD वगैरह करवा रखी है तो उसका ब्याज भी आपके यहाँ शो हो जाएगा, तो ये भी आपको वहाँ जुड़ा हुआ मिलेगा। यहाँ आपको सेविंग अकाउंट के ब्याज पर 10,000 रुपये तक की छूट मिलती है। यानी जैसे 15,000 रुपये ब्याज है तो 10,000 टैक्स फ्री है, 5,000 इनकम में जुड़ेगा और उसका टैक्स लगेगा। लेकिन FD वगैरह उस पर कोई छूट नहीं है, ब्याज पे वो इनकम में जुड़ेगा और उसका टैक्स लगेगा। अब हम चलते हैं ITR भरने के लिए पहले वाले पेज पर। तो यहाँ अब हमें फाइल नाउ पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है
असेसमेंट ईयर 23-24 ऑनलाइन पे टिक मार्क करके कंटिन्यू करना है। यहाँ अगर आपने पहले से इसे भर के छोड़ रखा है तो रिज्यूम फाइलिंग पे टिक करें, नहीं तो फिर आप पहली बार भर रहे हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे टिक करें। अब आपको यहाँ इंडिविजुअल में कंटिन्यू करना है। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है ITR फॉर्म 1 और प्रोसीड करना है। इसके बाद यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे टिक मार्क लगाएं कि टैक्सेबल इनकम मोर देन एग्जम्पशन, यानी 2.5 लाख रुपए से आपके ज़्यादा इनकम है। यहाँ ओके करें। अब आपको 5 स्टेप में ये ITR है फिल करना है। पहला जो ऑप्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है। यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपके जो भी डिटेल्स हैं वो आएंगे। इसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फर्स्ट ऑप्शन पे ही टिक मार्क रहने देना है। इसके बाद नीचे न्यू टैक्स रिजीम में हमें जाना नहीं है तो इसलिए नो पे ही रहने देना है और बैंक डिटेल्स यहाँ वैलिडेट होनी ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ कन्फर्म पे टिक करें। अब सेकंड पेज पे हम पहुँच जाएंगे। पहली कन्फर्म हो चुकी है, सेकंड पे क्लिक करें। यहाँ हम देखेंगे कि हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। इन क्वेश्चन में यदि आपके कोई लागू होता है तो यस करें, अन्यथा इन पे नो कर दें और आगे बढ़ें। हमने सभी में नो कर दिया है क्योंकि कोई भी लागू नहीं है और कंटिन्यू करें। अब इसके बाद आपके सामने जो आपकी सैलरी डिटेल्स है वो आ जाएंगी। यहाँ चूँकि हमारा फॉर्म 16 जारी नहीं हुआ है इसलिए हमारी कोई भी जो सैलरी है यहाँ आप देख सकते हैं नहीं आ रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ एडिट पे साथियों हमने हमारा जो GA55 है वो डाउनलोड कर लिया है और यहाँ हम देख सकते हैं कि ग्रोस सैलरी दिखाई दे रही है। ये ग्रोस सैलरी है 6,98,345, ये हमें वहाँ भरनी है। तो यहाँ साथियों हमें ग्रोस सैलरी भरनी है और भरने के लिए हमें एडिट पे क्लिक करना होगा। जब हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये जो डाटा हैं वो ओपन हो जाएंगे और यहाँ हम जो ग्रोस सैलरी है वो भर देंगे। तो जो हमारी ग्रोस सैलरी है GA55 के अनुसार वो हम यहाँ भर देंगे 6,98,345 और कहीं भी बाहर क्लिक करते हैं तो ये जो है ऊपर यहाँ आ जाएगी। अब नीचे बाकी कोई ऑप्शन हमारे लागू नहीं है इसलिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल नीचे हम देखेंगे यहाँ जो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आ गई है। यहाँ ये कम होके 6,48,345 हो गए हैं, इसे सेव कर देते हैं। अब वापस वही पहले वाला पेज हमारे सामने आ जाएगा जहाँ हमें अब हमारी ग्रोस है वो भरी हुई दिखाई देगी जो कि पहले नहीं आ रही थी। अब यहाँ आप देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो कम हो गई है 46,345 यहाँ जो आ गई है। यहाँ हम देखते हैं कि 9,223 रुपये जो हैं हमें बैंक डिपॉजिट जैसे कि RD जो भी हैं उनसे मिले हैं, तो ये इनकम में जुड़ेंगे, इनका हमें टैक्स देना पड़ेगा। और सेविंग बैंक अकाउंट जो है 1,458 रुपये हैं। तो जो 1,458 रुपये हैं ये हम 80 TTA में भरेंगे और इनकम में जो टैक्स फ्री है उसका लाभ ले लेंगे। नीचे इनका टोटल आ रहा है, ये इनकम में जुड़ गए हैं। अब यहाँ कन्फर्म कर देते हैं। यहाँ अब हम पहुँच गए हैं तीसरे भाग पे। यहाँ सेकंड भाग कन्फर्म हो गया है, टोटल डिडक्शन हमें यहाँ भरनी है। तो यहाँ आपको जो भी आपके ऊपर लागू होता है उस क्वेश्चन में यस करना। अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। जो भी क्वेश्चन है अच्छी तरह पढ़ लें। अब यहाँ 80C में हमें 1.5 लाख तक की छूट मिलती है, यहाँ यस करना है। और यहाँ हमने जो हमारी कटौती है वो 1.5 लाख से अधिक है तो हम यहाँ 1.5 लाख तक भर देते हैं, हमें 1.5 लाख तक की छूट मिल जाएगी। इसके बाद 80D ये लागू नहीं है, 80E लागू नहीं है। यहाँ 80 TTA का शेड्यूल हमें बढ़ना होगा क्योंकि इंटरेस्ट जो मिला है वो टैक्स फ्री है 10,000 तक, उसकी हम यहाँ
भरकर और छूट लेंगे। अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे सामने जो डिडक्शन वाला जो भाग है वो शेड्यूल है वो आ जाएगा। यहाँ से हमें 80 TTA का जो शेड्यूल है वो ऐड करना है। यहाँ साइट कई बार लोड होने में समय लग जाता है तो आप वेट करें। तो यहाँ नीचे हम देखते हैं कि जो 1.5 लाख है कटौती वो यहाँ आ गई है, बाकी हमारे कोई कटौती है नहीं। यहाँ से हमें अब 80 TTA का शेड्यूल भरना है। यहाँ क्लिक करते हैं और इनकम टैक्स में जो बचत खाते पर सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिला है वो यहाँ लिख देंगे। ये 10,000 तक जो है टैक्स फ्री होता है, यहाँ 1458 ही है, इसलिए 1458 की आपको पूरी छूट मिल जाएगी। अब ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद ये इसमें ऐड हो जाएगा और नीचे टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ अब हम देखेंगे 1.5 लाख के साथ जो 80 TTA है उसमें अमाउंट है वो भी आ गया है। यहाँ नीचे अब हमें कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद जो 3 स्टेज है वो हमने पार कर ली है, पहली, दूसरी, तीसरी कन्फर्म हो गई है। अब टैक्स पेड पे क्लिक करना है। चूँकि हमारा कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है इसलिए DDO ने कोई टैक्स काटा भी नहीं है, तो यहाँ 0 टैक्स आप देखेंगे, यहाँ 0 आ रहा है। तो अब हम चलते हैं आगे, कन्फर्म करते हैं। कन्फर्म करने के बाद तो यहाँ साथियों अब हमें 5वीं स्टेज पे क्लिक करना है, टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो चूँकि हमारा कोई टैक्स नहीं बन रहा था इसलिए यहाँ DDO ने कोई टैक्स काटा भी नहीं था। ग्रोस डिडक्शन, यहाँ आपको जो पूरी अमाउंट है वो दिखाई देगी। यहाँ हमारा जो टोटल टैक्स है 12,500 रुपये से कम, यानी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, इसलिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इस पर कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म करने के बाद ये 5 स्टेज हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ से प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ आपके सामने जो डिटेल्स है आपकी वो आ जाएगी। यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 0 रुपीज़, यानी हमें कोई टैक्स नहीं देना है। यहाँ पूरी जो डिटेल्स है। अब प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करते हैं। यहाँ एक टिक मार्क लगाएंगे और नीचे अब हम प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद पूरा फॉर्म जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। सबसे नीचे हमें मिलेगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद जो है OTP से इसे हम यहाँ देखते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, कोई एरर नहीं है। अगर एरर हो तो एरर पे क्लिक करें, वहाँ जाएं और एरर को सही करें। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से अब हमें जो ई-वेरीफाई करना है, ई-वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है। अब जो आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर में जो OTP है उसके माध्यम से इसे ई-वेरीफाई करेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं और नीचे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आई एग्री पे क्लिक कर जनरेट आधार OTP पे क्लिक करते हैं और जो आधार OTP है वो यहाँ फिल करके इसे सबमिट करते हैं। OTP हमने भर दिया है, अब वैलिडेट कर देते हैं। यहाँ ध्यान रखें OTP में 1 मिनट का समय मिलता है। अगर OTP नहीं आता तो फिर आप वापस बैक आके दोबारा OTP जनरेट करें। यहाँ से अब सबमिट कर देते हैं तो हमारे सामने जो है मैसेज आ जाएगा सबमिट होने का, और यहाँ से अब आप डाउनलोड रिसिप्ट डाउनलोड कर लें। रिसिप्ट जो डाउनलोड है होने के बाद यहाँ आप इसे ओपन करके देख लें। अगर यहाँ से एरर हो तो फिर आप वापस डैशबोर्ड पे आ जाएं। यहाँ आप देखेंगे हमने रिटर्न जो है सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। अब यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना है, ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, फिर व्यू फाइल्ड रिटर्न में जाना है और यहाँ आपको जो सभी आपकी रिसिप्ट है वो मिलेंगी। तो यहाँ डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करके आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर लें और अपने पास संभाल के रख लें। तो इस प्रकार से साथियों, यदि आपको फॉर्म नंबर 16 नहीं मिला है तो आप अपने GA 55 से इनकम टैक्स रिटर्न
भर सकते हैं। फिर भी रिटर्न भरने में यदि आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो।